तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का यह विशिष्ट संस्करण है। और इसके भीतर क्या है, आखिर मंत्री महोदय की ओर से झूठ क्यों बोला गया, इसके बारे में अपने दर्शकों को जल्दी से दे देते हैं जानकारी। क्योंकि कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। जहां पर आधा ज्ञान होता है वो छलक छलक कर बिखरता हुआ चला जाता है। इसी वजह से अपने दर्शकों को आप देखिए, मंत्री महोदय की ओर से सिर्फ एक लाइन बोला गया दीक्षांत समारोह में। वो कहते हैं, जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। उसके नीचे की लाइन वो नहीं सुनाते हैं। इसके नीचे की लाइन पूरी करते हुए इसका हिंदी में अनुवाद क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगी। उसके नीचे की लाइन है, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। अर्थात तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलावर आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। और यहां पर तुलसीदास जी किससे वार्तालाप कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगी। मंत्री जी ने एक और चौपाई जिसको वो दोहा करार दे रहे हैं। जरा सोचिए, अगर विश्वविद्यालय में अगर छात्रों की ओर से दोहे को चौपाई लिख दिया जाए या चौपाई को दोहा लिख दिया जाए तो उस समय छात्रों के नंबर कट जाएंगे। लेकिन यहां पर मंत्री जी जो चौपाई पढ़ते हैं उसको विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के मंच पर दोहा करार देते हैं और आधा अधूरा ज्ञान वहां पर बांट कर आते हैं। अगली चौपाई जो उन्होंने आधी पढ़ी दोहा बताकर उसको मैं पूरा पढ़ देती हूं। यहां पर वो लिखते हैं, देखिए नीचे की लाइन उन्होंने पढ़ दी, अधम जाति में विद्या पाएं, भयऊ जथा अहि दूध पियाएं। अब पूरी चौपाई क्या है वो जानिए। हर कहूं हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाएं, भयऊ जथा अहि दूध पियाएं। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद जानिए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं, यहां पर तुलसीदास जी खुद के लिए बोल रहे हैं। नीच जाति का मैं, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए तुलसीदास जी बोल रहे हैं। और मंत्री महोदय की ओर से कैसे झूठ परोसा गया। ये शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। पूरी लाइन सुनिए। गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। यहां पर तुलसीदास जी पक्षीराज से खुद के लिए मैं की बात करते हैं और मंत्री की ओर से आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है छात्रों के भीतर। आखिर वो क्या बताना चाहते हैं, इस संवाद के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं। और इसी सवाल के साथ सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास, बीजेपी अगर कह रही है कि तुरंत उनको बर्खास्त किया जाए तो क्या गलत कह रही है? दीक्षांत समारोह में जाकर झूठ परोसेंगे मंत्री जी? चित्रा जी, बीजेपी के कहने से कोई न बर्खास्त होते हैं न कोई बनते हैं। बीजेपी क्या ज्ञान देगी रामचरितमानस पर? भगवान राम को जिन्होंने राजनीति में घसीटा, कभी गंगा माँ के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, गंगा माता और गौ माता पर चले जाएंगे। रामचरितमानस मेरे हाथ में है ना सर। एक सेकंड मृत्युंजय तिवारी जी, रामचरितमानस मेरे हाथ में है। इसका गलत वर्णन आपके शिक्षा मंत्री की ओर से छात्रों के दीक्षांत समारोह में क्यों किया गया? चित्रा जी, मत जाइए बीजेपी पर, इस धर्म ग्रंथ पर रहते हैं। चित्रा जी रामचरितमानस का पाठ हम प्रत्येक दिन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ। सर मैं आपकी बात हमें नहीं भी कर रही पता हूं, है। मैं तो देश की शिक्षा मंत्री और हमारे की बात कर रही सबसे हूं। बड़े देश के शिक्षा मंत्री की बात कर रही हूं मैं, तो आपकी बात हम नहीं कर इसलिए रही कह रहे हैं, हम उनके कहने का मतलब, उनका कहने का तात्पर्य क्या है, इसे आप रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। और जिस बात पर विवाद खड़ा किया जा रहा है उनका कहने का कतई ये मतलब नहीं था। उन्होंने रामचरितमानस के बारे में कहीं बिहार के शिक्षा मंत्री की बात कर रही हूं। आरजेडी के प्रवक्ता की ओर से क्या कहा जाता है इससे मतलब नहीं है। बिहार का शिक्षा मंत्री जो जहां पर लाखों की छात्र पढ़ते हो वहां पर जाकर झूठ परोस कर आता है और आप कहते हैं कि उन्होंने गलत बयानी नहीं की। मैंने तो रामचरितमानस की चौपाइयां आपके मंत्री को तो दोहा और चौपाई में भी फर्क नहीं पता है। आप जरा सोचिए, अगर छात्र ये लिख कर आएंगे उनका तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। चित्रा जी वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर भी हैं। तो ये भी आप जान लीजिए। बताने की जरूरत नहीं है जिसको चौपाई और दोहा का फर्क नहीं पता। खड़ा करेंगे और बात का बतंगड़ बनाएंगे, बतंगड़ नहीं, तो फिर कुछ कहना ही पूछा जाता है चौपाई और दोहा का फर्क। अगर वो चौपाई को दोहा करार देंगे, छात्रों ने अगर उसको सही मान लिया तो उसके नंबर कट जाएंगे। मृत्युंजय तिवारी जी कहने, चित्रा जी उनके कहने का भाव मतलब कुछ और रहा है।
हमारी पार्टी सभी धर्मों में, सभी धर्म के ग्रंथों में सम्मान करती है सबका। हम लोगों आप कहेंगे कि ये दोबारा पढ़े स्पष्ट मानना है अगर रामचरितमानस, इनको आधा ज्ञान पूरे है राम तो पूरा भगवान ज्ञान के के लिए चरित्र ठीक का से पढ़े ना, पूरे ज्ञान के लिए ठीक से पढ़े ना। नीच पूरा जाति ज्ञान, का मैं, पूरा नीच जाति का उनको मैं, पूरा तुलसीदास ज्ञान जी है। अपने लिए उस ये आप चौपाई जानते में बोल रहे हैं। नीच जाति का मैं, तुलसीदास जी अपने यही लिए बात, बोल जो रहे हैं। बात आप कह रहे हैं, किसके ये लिए तो बता रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी? जातियों में पूरा बांटने का सवाल काम कर कर रहे हैं लीजिए आपके तब हम शिक्षा जवाब मंत्री। देंगे। अरे आपके पास जवाब क्या है? आपके पास अरे क्या जवाब बांटने है? वाले, आपके नफरत मंत्री ने फैलाने झूठ वाले बोला जो है, हमारे स्वीकार विरोधी कीजिए। हैं उनके लिए कह रहे हैं। रामचरितमानस जो का उदाहरण देकर बांटने और फिर वाले, उसके रामचरितमानस के लिए किन शब्दों का नफरत इस्तेमाल किया फैलाने है? वाले, अरे रामचरितमानस कॉपीराइट है क्या बीजेपी का? अरे बीजेपी का इस नहीं पर है, कमल देश में छाप जो का निशान हिंदू लगाएंगे मानस क्या है उसका तो है रामचरितमानस ना, पर? जो लोग भरोसा करते हैं उनका तो है ना, किसी के धर्म ग्रंथ नहीं, का अपमान करेंगे आप। रामचरितमानस पर कमल छाप का मुहर लगेगा अरे क्या? कमल छाप की ये बात नहीं हो रही कॉपीराइट है है यहाँ पर। बीजेपी का। रामचरितमानस एक सेकंड, यहाँ पर ये बीजेपी का रामचरितमानस तो है नहीं, बीजेपी का तो नहीं है ना मेरे हाथ में। ये किसका है? विशिष्ट इसलिए तो हम संस्करण कह रहे है, हैं। गीता तो प्रेस आप गोरखपुर बीजेपी की के ओर से सवाल जारी किया गया है और ये हनुमान प्रसाद पोद्दार इसके टीकाकार हैं। लिखा है क्या बीजेपी इस पर? लिखा है बीजेपी इस पर? इसीलिए हम कह रहे हैं, हम रोज ये तो हम कह रहे हैं ना, ये आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी कौन होती है ज्ञान देने वाली रामचरितमानस पर?